हेलो एवरीवन। क्या आपके पास भी इस तरह के ब्लाउज पड़े हैं जो बेकार हो गए हैं, मतलब या तो छोटा हो गया है, कट हमारे यूज का नहीं है, और इस तरह के बेकार कपड़े हैं घर में पड़े। तो आज हम इसी से बड़े साइज़ का ये चीज़ बना लेंगे। तो अब ये हमारे पास जितने भी कपड़े हैं उन सबको हम इकट्ठा कर लें। ढेर सारे हमारे पास ब्लाउज है और जो बेकार हो गए हैं, ये ब्लाउज हम किसी को दे भी नहीं सकते क्योंकि या तो ये छोटा हो गए हैं या तो ख़राब हो गए हैं। तो ये हमने 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई और एक 6 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई के हमने 2 कार्डबोर्ड काट करके ले लिया है। और अब हम इसी के साइज़ से कपड़े में से कट करेंगे, सारे पीसेस कट करके निकालेंगे। तो बड़े कपड़े से बड़े साइज़ का कट कर लेंगे, तो निशान लगा लेंगे इस तरह से निशान लगा करके इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम ब्लाउज के पीस से भी पीस निकाल लेंगे कट करके। छोटे वाले साइज़ से हम कट करेंगे। देखिए हमने एक पीस कट कर लिया है ये बड़े साइज़ का। इसी तरह से हम ढेर सारे बड़े साइज़ में और ढेर सारे पीस छोटे साइज़ से कट करेंगे। तो ब्लाउज से हम इस तरह से जितने भी पीस हम निकाल सकते हैं छोटे वाले से उतने पीस हम निकाल लेंगे, इसमें से कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने एक ब्लाउज से 6 पीस निकाले हैं कट करके। आपसे जितना निकले उतना निकाल लीजिए। आप इन कपड़ों की जगह कोई और भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। इस तरह से ये देखिए हमने 2 पीस कट कर लिया, एक बड़े साइज़ का एक छोटे साइज़ का। और इसी तरह से हमें पूरे कपड़े में से पीसेस कट करके निकाल लेने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बोरी है हमारे घरों में आती है चावल की, इस तरह के प्लास्टिक की बोरी, इसे ले लेंगे और उसको खोल देंगे, साफ़ कर लेंगे। इस तरह से खोल लेंगे, इसका जो सिलाई वाला पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे। और फिर उस पूरे बोरी को हम आपस में जोड़ लेंगे सिलाई करके। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से सिलाई कर लें या फिर सिलाई मशीन से सिलाई कर लें। तो इसे हमें इस तरह से जोड़ना, एक दूसरे के ऊपर रख करके सिलाई लगानी है। इस तरह से जैसे हम कपड़े जोड़ते हैं वैसे नहीं, इस तरह से जैसे हम डॉट लगाते हैं उस तरह से। इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखने से हमारा जो सिलाई वाला पार्ट है वो उभरा हुआ नहीं रहेगा। इसी तरह से हमें जितनी भी प्लास्टिक की बोरी हमने ली है, जितना बड़ा आपको बनाना है उतने बड़े आप प्लास्टिक की बोरी ले लीजिए और उनको सिलाई करके तैयार कर लीजिए जोड़ करके। तो हमें जितना बड़ा लेना है उतना बड़ा ले लेंगे और सिलाई करते वक्त जो लिखा वाला भाग है वो एक तरफ रखेंगे और प्लेन वाला भाग एक तरफ। उसके बाद हम इसी के बराबर की एक साड़ी ली है मैंने। आपके पास कोई और कपड़ा है, चादर हो या कुछ भी, वो भी ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से पीसेस कट करके तैयार कर लिया है। ढेर सारे 4x4 और 6x6 का बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों से हमने ये कट करके तैयार कर लिया था पहले ही। अब हमें इसका क्या करना है, ये जो साड़ी है इसको भी हम बीच से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमने साड़ी को बीच से कट करके जोड़ लिया है पहले से ही। ये देखिए एक छोटा वाला पीस लेंगे और एक बड़ा वाला, दोनों को आपस में चिपका लेंगे। बड़े वाले के ऊपर हम छोटे वाले पीस को रखेंगे इस तरह से, बीच में सेंटर में हमें रख लेना है और उस पर सिलाई कर देना है। हम इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे जिससे कि अच्छे से इसमें सेट हो जाए। इसी तरह से हम जितने भी पीसेस हैं हमारे पास, हम सबको पूरा का पूरा हमें इसी तरह से रख करके सिलाई कर लेना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। ये देखिए सारे पीसेस जब हम इस तरह से सिल कर तैयार कर लेंगे तो हमें साड़ी में पूरे पीसेस को इस तरह से पिनअप कर लेना है। ये देखिए हमने इतना किया है। ये सारे ढेर सारे हमने पीसेस सिलाई करके तैयार कर लिए हैं। जो भी आपके पास जिस कलर का हो वो कलर ले सकते हैं। इस तरह से पिनअप करके हम फिर इसके चारों तरफ से इसकी सिलाई कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हम पहले जितना भी हमारे पास है हम उसको पहले पिनअप करेंगे, फिर इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए हमने इतना सिलाई कर लिया है, बाकी जो बचा है उसकी भी हम सिलाई कर लेते हैं। इसके हम 1-1.5 इंच की दूरी पे हमने इसकी सिलाई की है। इस तरह से पहले से ही पिनअप करते चाहिए और उसके बाद इस तरह से हम इसकी सिलाई करते जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जितने पीसेस हैं सबको सेट करना है और सबको सिलाई करके साड़ी में चिपका लेना है। हमने 1-2 इंच या 1.5 इंच जितनी भी आप दूरी पे रखना चाहें उतनी दूरी पे पीसेस को रखिए और सिलाई कीजिए। हमने 2 इंच की दूरी पे रखा है। उसके बाद जो हमने पहले बोरा प्लास्टिक की सिलाई की थी उसको और इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये वाला हमने ऊपर रखा है भाग और साड़ी का जो हमने पीस ऐड किया था वो अंदर की तरफ रखा है। देखिए इस तरह से। और फिर हम इसे सिलाई कर लेंगे। इसे हम चारों तरफ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। मेरा यहाँ मशीन ख़राब हो गया था, इसके बाद फिर ठीक हो गया। हम इसकी चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने जोड़ा था, फिर उसको हमने पलट दिया। पलटने के बाद ऊपर से फिर से इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोबारा। देखिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए हमने इतना बड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो एवरीवन।
नमस्कार। आज हम पायदान से के बनाने के बाद ये जो छोटी छोटी पट्टियाँ बच जाती हैं, आज हम इन्हीं से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है और उसे इस तरह से अपने उंगली में लपेट लिया है। उसे फिर यहाँ पे सुई धागे से कट कर लेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें सीखेंगे कि ऐसी कौन सी 3 गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा पायदान या तो झोला जाता है या फिर कटोरी या टोपी जैसा बन जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे सुई धागे की मदद से इसको सिल लेते हैं, जिससे कि एक रिंग जैसा बन जाएगा। और हाँ, पायदान में और भी सेफ्टी पिन की डिज़ाइन अगर आपको देखनी है तो वीडियो पे जाके आप चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो दूसरा पट्टी लेंगे, उसमें सेफ्टी पिन सिक्योर करेंगे। आज हम सेफ्टी पिन से पायदान बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको हम गांठ लगा देंगे जो हमने पहले से रिंग की तरह दूसरे पट्टी से बनाया था। और यहाँ पे अब हम फंदे बनाएंगे। इसके चारों तरफ हम सेफ्टी पिन को अंदर ले जाते हुए फंदे बनाते जाएंगे। और हम बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि आप ऐसी कौन सी गलती ना करें जिससे कि आपका पायदान में झोला जाए या फिर कटोरी जैसा बन जाए। तो सबसे पहले हम इस रिंग को के चारों तरफ फंदे बना लेते हैं। ये हमारा पायदान का बेस बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, हमने बना लिया है। अब हम अगला राउंड बनाएंगे। इस राउंड में जो पहले से हमने फंदे बनाए हैं, उन्हीं फंदों के बीच से सेफ्टी पिन को ले जाते हुए फंदे बनाएंगे। तो प्रत्येक फंदे में हमें 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाना है और फंदे बनाना है। तो जब हम 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हैं तो एक फंदा बनता है। इस तरह से हम बनाते हुए एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाकर फंदे बनाते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमारा दूसरा राउंड है। इस राउंड में हमें सभी फंदों में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए फंदे बनाने हैं, इस तरह से। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये देखिए, इस तरह से बनाते हुए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें पट्टियाँ जोड़ लेंगे दूसरे कलर की। आपके पास जो भी कलर की पट्टी हो आप वो ले सकते हैं। आप इन छोटी छोटी पट्टियों की जगह आप अच्छे से 1 कलर, 2 कलर या 3 कलर, जो भी जिस कलर का भी बनाना चाहते हैं, आप उस कलर के कपड़े का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आप इसे दुपट्टा, साड़ी या फिर लेगी, कोई भी जो भी कपड़ा है उस कपड़े को आप पट्टी में कट करके बना लेंगे। और इन पट्टियों की चौड़ाई 2-2 इंच हमने रखी है। इस तरह से अब हमारा ये यहाँ से तीसरा राउंड शुरू होगा। इस राउंड में हम पहले एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जा करके यहाँ से ये राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा फंदा बनाएंगे। दूसरे वाले फंदे में भी हम 2 बार सेफ्टी पिन ले जाएंगे एक ही फंदे में। और इसी तरह से हम ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप हर राउंड में 2-2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए आप नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप 2-2 बार सेफ्टी पिन को ले जा करके फंदे बनाते जाएंगे हर फंदे में, तो आपके पायदान में झोल आ जाएगा। लोग यही गलती करते हैं कि ढेर सारे फंदे इकट्ठा ही बना लेते हैं, जिससे कि पायदान में झोला जाता है, वो ढेर सारे फंदे बन जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस हम 3 राउंड तक ऐसा करेंगे। हर 3 राउंड में सभी फंदों में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाएंगे और बनाएंगे, फंदे बनाते जाएंगे। ये हमारी पहली गलती है, ढेर सारे फंदे नहीं बनाना। इस तरह से हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ये राउंड। इसी तरह से आप वीडियो में बने रहिए, जिससे कि हम और सारी आपको अच्छी जानकारी देती रहूँगी, जिससे कि आप सेफ्टी पिन से बहुत ही आसानी से और आराम से बना पाएंगे। तो दूसरी गलती ये है कि जहाँ हम फंदे, ये चौथा राउंड है, अगला राउंड, हमें जहाँ भी फंदे में दूरी आ जाए वहाँ पे फंदे बढ़ा लेनी चाहिए। इस तरह से ये देखिए, अब हम चौथे राउंड में सभी फंदों में 1 बार सेफ्टी पिन को ले जा करके बनाएंगे, मतलब अगले राउंड में। तो जहाँ भी हमारे फंदे की दूरी बढ़ने लगे वहाँ पे हमें फंदे बढ़ा लेनी है। बढ़ाने के लिए एक ही फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जा करके बुन लेंगे, नहीं तो सभी फंदे में 1-1 बार सेफ्टी पिन को ले जाकर हम फंदे बनाएंगे। इस तरह से ये चौथा राउंड है, जिसमें हम इस तरह से बनाएंगे, यानी जहाँ हमारे फंदे की दूरी बढ़ जाएगी वहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे, बाकी सभी फंदों में हम 1-1 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए बनाएंगे। ये है दूसरी गलती। इसे हम जो बीच का ये जो कपड़ा लिए हैं, यहाँ हम कुछ लोग ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कपड़ा इसको लोग खींच लेते हैं टाइट। इसको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पकड़े रहना है। इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये कटोरी जैसा बनने लगेगा। टोपी और कटोरी इसी वजह से बनता है, क्योंकि आप इसको खींच देते हैं, टाइट कर लेते हैं, तो फिर ये कटोरी जैसा बनने लगता है। तो इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बस सामान्य रूप से रखना है और फिर फंदे बनाते जाना है। इस तरह से ये देखिए, सीधा फंदा होना चाहिए। जो भी हमारा फंदा बन रहा है नीचे वाले फंदे के सामने आना चाहिए। अगर आपकी तिरछा हो रही है तो आप फंदे बढ़ा लीजिए। तो इस तरह से अगर आप 4 फंदों के बाद 1 फंदे बढ़ाएंगे, यानी 4 फंदों में हम 1-1 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए फंदे बनाएं, 4 के बाद 5वें या 6वें फंदे को में हम 2 बार सेफ्टी पिन को ले जाकर के फंदे बनाएंगे। इस तरह से हम 3 राउंड के बाद इसी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमने देखो इतना बना लिया है। एक और गलती है जिसका जो अक्सर लोग करते हैं, तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ, ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। हर 4 फंदे पर एक फंदे में 2 बार सेफ्टी पिन को ले जा करके बनाना है। स्टार्टिंग में हम 3 राउंड हर फंदे में 2-2 बार सेफ्टी पिन को ले जाते हुए बनाए हैं। तो ये लास्ट गलती क्या करते हैं लोग, ये जो है फंदा जब हम बनाते हैं तो इसको खूब टाइटली लोग खींच लेते हैं। इस तरह से अच्छे से खींच देंगे, जिससे कि यहाँ पे ये टाइट हो जाता है, यहाँ इस फंदे की दूरी कम हो जाती है। तो इसकी दूरी बराबर रखनी है, जिससे कि ये सिकुड़े नहीं, फिर ये फंदा सिकुड़ने लगता है और फिर आपकी कटोरी बनने लगती है। तो ये 3-4 गलतियाँ हैं जो हम पायदान बनाते वक्त करते हैं, इनको बिल्कुल भी ना करें, तभी आपका पायदान बिल्कुल अच्छा बनकर तैयार होगा। ना ही कोई झोल आएगा और ना ही कोई कटोरी बनेगी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा इसी तरह से बनाते जाइए। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे बताए हुए टिप्स नहीं पसंद आए तो कमेंट कीजिए।
और डिसलाइक कर दीजिए। ये आपकी मर्जी है, आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, पर हमें इंतजार आपका दोनों रहता है। आप डिसलाइक कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, पर हमारे बताए हुए टिप्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से बनाते हुए ये देखिए हमने इतना बना लिया है, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए इसमें कोई झोल या कटोरी जैसा नहीं है, आप इसी तरह से बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा बनाएंगे वैसा ही रहेगा। इसमें डिज़ाइन बनाना है तो आप चैनल पे जाकर देखिए, ढेर सारे सेफ्टी पिन के डिज़ाइन भी बने हुए हैं, आप वहाँ से जाकर बना सकते हैं। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह का होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से ढेर सारे पायदान डिज़ाइन सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा पायदान बनाना सीखेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ये जीन्स से कपड़े कट करके इस तरह से पहले से ही जोड़ लिया है। आप कोई सा भी जीन्स ले सकते हैं जो भी आपके पास है। अगर आपके पास जीन्स नहीं है तो आप जो भी आपके पास कपड़ा है आप उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले इसे बराबर कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारी जो हम डिजाइन इसमें से कटिंग करेंगे वो अच्छे से कट जाए। तो हमें पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। हम कैंची की सहायता से इसे हम काट लेंगे। काटने के बाद हमने कुछ इस तरह का डिज़ाइन कट किया है। ये हमने 4 डिज़ाइन कट किया है। ये थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का है जो पत्ते के डिज़ाइन का, और ये हार्ट शेप में हमने कट किया है। ये थोड़ा छोटा है और उससे भी छोटा हमने ये वाला कट किया है। कुल मिलाकर हमने 20 कटिंग की है। इसमें एक ही पैंट से हमने ये 20 कटिंग कट करके निकाल लिया है। आप अपने मनपसंद के डिज़ाइन का भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें एक लेना है, उसके ऊपर दूसरा और उसके ऊपर तीसरा। इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे, यानी इस तरह से हम रख लेंगे। फिर इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से इसे हम सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से एक जींस का जो यह कपड़ा है, एक उल्टा रखा है, एक सीधा, फिर एक उल्टा। इस तरह से ये सीधा है, अब ये वाला उल्टा और ये वाला सीधा। इस तरह से हम 3 लेयर रख करके इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। इसी तरह से हम चारों बना लेते हैं जो भी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी ये जो है इसे हम बाद में बताएंगे इसका क्या करना है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने इस पायदान को बनाने में कौन सी गलती करी, जो आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और हाँ, हमने ये कपड़ा लिया है, इसे इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 18 इंच है। ये देखिए, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी दोनों तरफ बराबर है। और इसके कॉर्नर को हमने हल्का सा गोलाई में कट कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद हम लेंगे फोम सीट, जो हमारे नए कपड़े खरीदते हैं उसमें से निकलता है, ये वही फोम सीट है। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो हमने और लेकर के कट करके यहाँ पे इसे कपड़े में एक दूसरे से सिक्योर कर लेंगे। इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से भी सिक्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पिन लगा रही हूँ इस तरह से, ताकि ये हमारा खिसके नहीं। जैसे कि हम इसकी सिलाई करें तो ये अच्छे से सिल जाए। इस तरह से इसे सिक्योर कर लेने के बाद हमने लिया है प्लास्टिक की बोरी। ये सेम साइज की है, जितने साइज का हमारा ये वाला है उतना ही वो भी है। तो लिखा हुआ अंदर रख देंगे और फोम सीट भी अंदर की साइड करके इस पर हम सिलाई मशीन लगा दें, इसकी सिलाई कर लेंगे, जिससे कि ये तीनों आपस में अच्छे से सिक्योर हो जाए। और जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। और हाँ, कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। और अब हम जो पहले कटिंग की है अब उसे यहाँ पे सेट करेंगे इस तरह से। ये कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। मैंने इसे एक फ्लावर का शेप देने की कोशिश की है इस तरह से। उसके बाद इसे हम पिन लगा देंगे, जिससे कि ये भी इसी में सेट हो जाए। चारों तरफ हम पहले इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इस तरह से जो छोटा वाला हमने लिया था उसे भी इस तरह से हमने इसमें सेट कर लिया है पिन की मदद से। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद बताती हूँ हमने क्या मिस्टेक किया है। तो पहले हम इसे अच्छे से पूरा सिल लेते हैं। ये जैसे जैसे हमने रखा है बिल्कुल वैसे ही इसकी हमें सिलाई करनी है। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी आप सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से सभी जितनी भी कटिंग हमने यहाँ पे सेट किया है सब पे सिलाई लगाना है। तो मैं पहले इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए, हमने इस पर अच्छे से सिलाई लगा लिया है। और अब हम इसमें पाइपिंग जोड़ेंगे। ये 2 इंच का हमने कट किया है। इसके चारों तरफ हमने इसी कलर का कपड़ा लेकर के पाइपिंग लगाया। आप चाहे तो दूसरे कलर के कपड़े से भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसी से लगा लें। ये देखिए, हमने ये गलती करी है। गलती ये है कि जो हमने ये कपड़े पे डिजाइन सेट किया है, हमें पहले इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगा देना चाहिए था और उसके बाद हमें बोरा और फोम लगाना चाहिए था। पहले ही हमें डिजाइन को सिलाई करके अच्छे से कर लेना चाहिए था, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा और सुंदर बनता। तो हमने ये देखिए, ये सिलाई हमने पाइपिंग की एक तरफ की लगा ली है, दूसरी तरफ हम इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद फिर से हम एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ ये सिक्योर हो जाए। आपको इसमें कौन सी गलती है समझ में आया, ये भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अगर हम पहले ही जो कटिंग की है उसके चारों तरफ पाइपिंग लगा देते और पहले ही कपड़े पे उसको सेट करके उसके बाद हम बोरी और फोम को लगाते तो ये और भी ज़्यादा सुंदर, बहुत ही बेहतर लुक देता। आप जब सिलिएगा, आप बनाइएगा तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अन्यथा आपको अगर ये ऐसा पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमारे वीडियो पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, नमस्कार।
लाइक शेयर, थैंक यू।